सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने के कानून के खिलाफ सूबे की सरकारी जामियात गुज़श्ता 10 रोज से बंद हैं। तदरीसी अमल मुअत्तल होने की वजह से तुलबा की तालीम का नुकसान हो रहा है। मजीद बता रहे हैं एहसन चांडियो। सिंध में तालीम का शोबा भी आजकल 6 सुर्खियों में मुसलसल जगह बना रहा है। पहले इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के नताइज का मामला रहा, फिर MD कैट के इम्तिहानात की सूरत हाल भी सबको याद होगी, और अब हुकूमत जामियात में ब्यूरोक्रेट्स या दीगर काबिल अफराद का बतौर वाइस चांसलर तकर्रुर करने की ख्वाहिश रखती है। इस पर सूबे भर में जामियात ने हड़ताल कर दी और हुकूमती फैसले की मजम्मत की। इसी तरह सूबाई तालीमी बोर्ड में भी ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर की ख्वाहिशमंद है। सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने के कानून और असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात करने के खिलाफ सूबे की अक्सर सरकारी जामियात गुज़िश्ता 10 रोज से बंद हैं और तदरीसी अमल मुअत्तल है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध और असातिज़ा के माबैन इस मामले पर डेडलॉक जारी है। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या 16 जमात पास ऑफिसर जो है वाइस चांसलर बन सकता है, जबकि आपको मालूम है कि जामिया में पढ़ाने के लिए सबसे मिनिमम जो तालीम है वो PhD की है। तो लिहाजा एक शख्स जो है जिसने PhD नहीं की है, जिसने रिसर्च नहीं की है, वो किस तरीके से रिसर्च को समझ सकता है, रिसर्च को प्रमोट कर सकता है, रिसर्च के कोलैबोरेट कर सकता है दुनिया के साथ। तो इस तरीके से जामियात का हाल भी वही सरकारी स्कूलों वाला हो जाएगा। तलबा और तलबात का कहना है कि इस तमाम तर मामले में उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। 10 रोज से जायद गुजर चुके हैं, क्लासेस नहीं हो रही। पढ़ाई का लॉस भी हो रहा है और सेमेस्टर जो है वो बैक होता जा रहा है। जैसे 6 महीने का होता है, अब वो 2 महीने में या 3 महीने में कैसे कवर होगा, और इससे हमारे पढ़ाई भी लॉस हो रही है और टीचर्स का भी कोई इशू नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि टीचर्स के मुतालबात को भी माने। क्लासेस के बाइकआउट को ख़त्म किया जाए और क्लासेस प्रॉपर हों और टीचर के जो भी मुतालबात हैं उनको माना जाए, और हमारे ऊपर बहुत लोड हो जाता है कि जो हम किस तरीके से कवर कर पाएंगे। असेंबली में पेश करदा तरमीमी बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है, जो अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। नए कानून के तहत सिंध में तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान, नाज़िम इम्तिहानात और सेक्रेटरी की तकर्रुरी का तरीक़ेकार तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद ग्रेड 19 के किसी भी अफसर को तालीमी बोर्ड में जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा सकती हैं। कमेटी बराए सिंध यूनिवर्सिटीज़ तरमीम एक्ट के चेयरमैन सिकंदर शोरो का कहना है कि बेशतर नुकात पर अपोजिशन जमातें इत्तफाक करती हैं, इसलिए एक्ट मंजूर किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि तरामीम मूव की गई। हम वोट नहीं कर सकते थे, MQM के 2 वोटर्स थे, उन्होंने वोट क्यों नहीं डाला। जबकि PTI के रेहान बंदूकड़ा का कहना है कि हमने मुखालिफत की लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, अक्सरियत की तजावीज़ मंजूर की गई। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो है इन्होंने यहाँ पे मिसालें रखी, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। हमारे AC DC आप देख लें क्या जो है वो सर्व कर रहे हैं सूबे सिंध के अंदर। इनको आप वाइस चांसलर बनाना चाह रहे हैं, तो जमात इस्लामी के एज ए मेंबर मैंने यहाँ पे सिर्फ अपोज यहाँ पे अमेंडमेंट भी डाली थी, उस पर बात भी की, और मैंने उनको कहा कि ये जो वाइस चांसलर की पोस्ट है ये खालिसतन तालीमी पोस्ट है। टीचर्स यूनियन के किसी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब जब आप राय मांगते हैं, हम एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो हमारा काम है कि मुखालिफ ग्रुप जो गवर्नमेंट का मुखालिफ ग्रुप है जो इसको पोस्ट कर रहा है उनकी भी राय सुने, लेकिन वो आज नहीं हुआ। हमारे मेंबर्स मौजूद थे, जमात इस्लामी के हमारे MQM के मेंबर मौजूद थे, वो पोस्ट कर रहे थे मेरे साथ। इससे कबल जामियात के वाइस चांसलर के उम्मीदवार जामिया के सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन अब नए तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर के ओहदे पर ब्यूरोक्रेट्स भी फाइज हो सकेंगे। वजीर आला सिंध तालीमी बोर्ड में बराह रास्त या तबादले के जरिए तकर्रुर के मिजाज होंगे। उसके अलावा मजीद भी इकदाम किए जा सकेंगे। अल्लाह करे कि नए कवानीन और इकदाम सूबे के निज़ाम तालीम में बेहतरी ला सकें, वरना तो तालीमी निज़ाम तबाही के तो क्या ही कहने हैं। इनकलाबी इकदाम ही उसे पस्ती से बाहर निकाल सकेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने के कानून के खिलाफ सिंध की जामियात में क्लासेस का बायकॉट जारी है। कैमरामैन शीर फराज खान के साथ एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज़, कराची।